नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने सभी नागरिकों को संदेश देते हुए कहा कि नशे से दूरी है जरूरी का संदेश देते हुए नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि खरगोन जिलों को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करें, नशे की लत से ग्रस्त व्यक्तियों को नशा मुक्त केंद्र अथवा अस्पताल पहुंचाने में मदद करें, नशे से होने वाले आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान से लोगों को अवगत कराएं, छात्र, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायियों, काश्तकारों और गुटखा, तंबाकू, गांजा, पाउडर वाले और केमिकल युक्त नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नशा छोड़ने, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करने, आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो ये संदेश ये अभियान नशा मुक्ति पर केंद्रित है। इसमें खासकर हमारे जो टीनेज बालक बालिकाएं हैं, जो कॉलेज में अभी प्रवेश हुए बच्चे हैं, एवं वो भी महिलाएं और पुरुष जो ऑलरेडी इस नशे में मतलब एंटर कर चुके हैं और जिनके परिवार और उनके सभी सदस्य फैमिली के उनको इस अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये उन सभी के लिए एक संदेश है कि नशे से कभी भी किसी का कुछ भला नहीं हुआ है और हम सब में बहुत पोटेंशियल है अपने बेस्ट करने के लिए। नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नशे के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करना है। साथ ही साथ लोगों के द्वारा कई प्रकार के नशे किए जाते हैं, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, गांजा, पाउडर वाले नशे, केमिकल युक्त नशे। इन नशों की लत से ग्रस्त व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाना है, नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना है, ताकि उन व्यक्तियों को इस नशे से दूर किया जा सके। साथ ही साथ नशे से होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की हानियों से भी लोगों को जागरूक करना है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक हानि के साथ साथ लोगों को आर्थिक और सामाजिक प्रकार की भी हानि होती है। आप लोग सभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सभी लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है नशे के दुष्परिणाम को भुगता होगा। मोहन भदौड़िया पुलिस थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में जाकर वाहनों के दस्तावेज चेक किए और वाहन चालकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। इस दौरान कुछ कागजों में कमी पाई गई, जिसको लेकर संस्था प्राचार्य को दस्तावेज पूरे करने को कहा गया। साथ ही ड्राइवरों को पुलिस सत्यापन करने के साथ जरूरी आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर मोहन भदौड़िया पुलिस थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र राठौर, चालक सुभाष दोगी मौजूद रहे। इंदौर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच ने पात्रता नहीं होने और न्यायालय के आदेश को नहीं मानने वाले फर्जी जमानतदार को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपी से रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। दरअसल साल 2018 में इंदौर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने खुदकुशी की थी, जिसमें आरोपियों की जमानत पात्रता नहीं होने पर कार्यवाही जाने के मामले में क्राइम ब्रांच ने अपराध पंजीबद्ध कराते हुए गिरफ्तारी की। डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने कहा कि मामले में आरोपियों की तीसरी जमानत केदार डाबी ने ली, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि थी। जमानत को लेकर डीसीपी ने बताया कि पूर्व में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा फर्जी जमानतदारों को पकड़ा गया, जिसमें वर्तमान में पकड़ा आरोपी केदार डाबी भी शामिल था। ये एक आपके जानकारी में होगा कि कल्पेश याग्निक जी दैनिक भास्कर में काफ़ी रिनाउंड पत्रकार थे, जिनके द्वारा 2018 में सुसाइड किया गया था। उस पर एमआईजी थाने में एक एफआईआर हुई थी सलोनी अरोरा के विरुद्ध में। तो अभी रिसेंटली उनके जो मृतक के जो भाई हैं नीरज याग्निक, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि सलोनी अरोरा की जो जमानत ली गई है वो 3 बार
ली गई है, जो कि उसमें कोर्ट का आदेश था कि 5 लाख रुपए की जमानत पर उनको छोड़ा जाएगा। तो जो तीसरी जमानत ली गई थी केदार डाबी के द्वारा ली गई थी। ये केदार डाबी पूर्व में ही 2022 में हमारे क्राइम थाने में एक अपराध कायम हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उसका एक आरोपी है जिसकी जमानत हाई कोर्ट ने इस निर्देश के साथ दी थी कि अब ये भविष्य में कभी किसी की जमानत नहीं लेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विदिशा कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उड़ीसा के कॉलेज में छात्र के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही इस मामले में राजनीतिक रंग देने के चलते एनएसयूआई को आड़े हाथ लिया। बबली शर्मा नाम है, मध्य भारत क्रांति प्रांत प्रमुख। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे विद्यार्थी परिषद की सभी बहनें यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पर केवल एक बहन के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। हमारे देश भर में, भारत वर्ष में जितनी भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, ऐसी कई जगह है, कई स्थान है जहाँ पर हमारी बहनें ऐसे अत्याचार सहन कर रही है। ऐसी उड़ीसा में हुई हमारी सौम्या श्री के साथ में ऐसे दुष्कर्म की घटना के साथ हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई है। हम उस घटना की निंदा करते हैं। हमारी बहन सौम्या श्री, जिसको प्रोफेसर समीर के माध्यम से प्रताड़ना दी गई और कहीं ना कहीं वहाँ की कानून व्यवस्था ने उसका सहयोग नहीं किया। आज उसने जाकर अपने आप को आत्महत्या की। मैं शालिनी हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री हूँ। जिस प्रकार से उड़ीसा के बालाजोर जिले के एफएम कॉलेज में हमारी एक बहन सौम्या श्री नाम था उसका, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। उसके साथ उसी के कॉलेज के प्रोफेसर समीर द्वारा एक घटना होने के बाद उसके साथ जबरदस्ती उत्पीड़न किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रोफेसर समीर ने बहन को इतना प्रताड़ित किया कि उसने कॉलेज के गेट पर अपने आप को आग के हवाले कर दिया और आग के हवाले करने के पूर्व ही उस बहन ने प्रोफेसर समीर के खिलाफ, एफएम कॉलेज के खिलाफ 30 जून 2025 को वहां के स्थानीय थानों में आवेदन दिया था। संबंधित प्रोफेसर कार्रवाई के लिए मांग करने के लिए एक आवेदन दिया था। उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस हेतु उसने यह आत्मदाह का कदम उठाया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद देश का एक तथाकथित छात्र संगठन एनएसयूआई वो ना उस बहन का समर्थन नहीं करते हुए उस प्रोफेसर के बीच बचाव में आते हैं, उस प्रोफेसर का बचाव करते हैं। नरसिंहपुर नगर में राजपूत करनी सेना एवं सर्व समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिला हरदा में पुलिस प्रशासन द्वारा करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया वे निंदनीय है। लाठीचार्ज करने के उपरांत करनी सेना कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भी भेजा गया, जिसकी राजपूत करनी सेना व सर्व समाज ने घोर निंदा की। पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया वो बर्बरतापूर्वक है। शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन हरदा पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया। और जब वो लाठीचार्ज हो रहा था, वहीं पास में क्षत्रिय समाज की एक हॉस्टल थी जिसमें छोटी छोटी बच्चियां थी। हरदा पुलिस ने उन बच्चियों को भी नहीं छोड़ा और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जो कि बड़ा निंदनीय है। करनी सेना पे जो हरदा में पुलिस प्रशासन ने क्रूर हमला किया है, हमला ही कहा जाएगा इसको, लाठीचार्ज किया है। बेटियों पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार ने बेटियों को मारा है। इसके विरोध में यहाँ पर सर्व समाज आई है और हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये एक्शन लिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। जो करनी सेना पर हमला हुआ है, हमला इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का सबको अधिकार है। कहीं उसका हनन लाठियों से होगा और जबकि बात की जा रही थी बेटियों की, तो ये चिंता का विषय है। इस तरीके से हमारा संविधान खतरे में है, जो शीर्ष नेतृत्व बात करता है। और हम जो सर्वदलीय, चाहे वो राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, चाहे मैं किसान संगठन से हूँ, ऐसे सभी लोग
जो इस तरीके से हमले हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा आमजन पर, उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हरदा पर जवाब दो। जिला हरदा में करणी सेना के ऊपर आज हम सभी सर्व समाज एवं करणी सेना के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिंदाबाद 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 शाजापुर जिला मुख्यालय पर स्थित रिलायंस रिटेल स्टोर पर जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें एक्सपायरी डेट का कई सामान पाया गया। टीम द्वारा जांच अभी की जा रही है। संयुक्त दल के नायब तहसीलदार नहीदा अंजुम और खाद्य अधिकारी एम के वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में हमारे द्वारा लगातार मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रिलायंस रिटेल पर हम पहुंचे। यहां पर कई प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के मिले, जो कि जब्त कर लिए गए हैं और हमारी द्वारा जांच की जा रही है। सैंपल लिए जा चुके हैं। लगातार राज्य से खाद्य विभाग की कार्यवाही जारी है। पिछले कई दिनों से कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार फूड और राजस्व की टीम के द्वारा अलग अलग तरीके के आउटलेट्स पर जो है खाद्य से जुड़ी हुई कार्रवाई की जा रही है। जिस चीज़ों में हमारे द्वारा कुछ होटल्स पे, कुछ रेस्टोरेंट्स पे, फिर कुछ फूड की जो शॉप्स हैं उनपे, और आज जो हमारे द्वारा जो सुपर मार्केट्स हैं उनपे जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पे आज हम जो रिलायंस पॉइंट है वहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपनी टीम के साथ। तो यहाँ पे कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिले हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और जैसा भी इसमें होगा तो मैंने अनुसार जो है वो कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? नारी बंसू मैथ सेकेंडर। आज जो रिलायंस रिटेल मार्ट है यहाँ पे यहाँ पे राजस्व की टीम के साथ हम लोग यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है रेज इन्फॉर्मेशन और एक्सपायरी डेट की पाई गई तो उनको देखा गया है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या नाम? एम के वर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक वृहद जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की है। यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। रैली से पहले पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला छात्र छात्राओं और उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के बाद बच्चों को नशा मुक्ति अभियान से संबंधित टी शर्ट, टोपी और बल्ला वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला आगर मालवा के सभागार में नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को नशीले पदार्थ के परिणामों से अवगत कराना है। ये केवल पुलिस का नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति का संकल्प और शपथ दिलवाई गई। जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नशे के विरुद्ध समाज को जागरूक करना और नशा मुक्त समाज की दिशा में सामूहिक पहल करना रहा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय संपाइता उइके, कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम समेत कई गणमान्यों ने पुलिस लाइन मंडलों में हरी झंडी दिखाकर किया। मध्य प्रदेश के द्वारा समस्त विभागों के समन्वय के साथ नशा
से दूरी है जरूरी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें अगले 15 दिवस में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और आज जो है स्कूली छात्र छात्राओं के साथ और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ और अन्य संस्थाओं के साथ में एक जागरूकता रैली मंत्री महोदय के द्वारा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें कि पूरे शहर में भ्रमण करके लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। कई बार हमें लगता है और विशेष रूप से युवा वर्ग को कि नशे से जुड़े उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन नशा तो मूलतः समस्या की जड़ है। इसी उद्देश्य से कि ये न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से परेशान करता है बल्कि आर्थिक और पारिवारिक रूप से आपके पूरे परिजनों को भी परेशान करता है। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा नशे से दूरी के लिए एक जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी तत्वाधान में आज विभिन्न स्कूल, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न विभागों के द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता रैली शहर में आयोजित की जा रही है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस रैली का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मंडलावासियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि नशे से दूरी बनाए रखें और जहां कहीं भी आप इस बुराई को देखें, इससे ग्रस्त किसी व्यक्ति को देखें, उसको तत्काल रोकें और अंत में से नो टू ड्रग्स। मैं सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिस तरीके से नशे से दूरी है जरूरी ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से और सभी सम्मानित विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होकर के हमारे जनप्रतिनिधिगण ये 15 दिन का जो अभियान है, ये अभियान में सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ऐसा मैं अपील करती हूँ। और साथ में जो हमारे स्कूल संस्थाएं हैं उसमें भी बच्चों को जाकर के और इसके जो गलत प्रभाव है ये सारी चीजों को जाकर के बताएं। नरसिंहपुर जिला पुलिस बल ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्त अभियान की शुरुआत पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुरू की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त बनाना उनकी और जिला पुलिस बल की प्राथमिकता रहेगी और 15 दिवसीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान नशे को छुड़वाने के लिए सोशल मीडिया पर नशा मुक्ति स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हाँ, तो हमें बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है, पहले तो नरसिंहपुर पुलिस ने अपने स्तर पे किया है काफी बार, लेकिन इस बार जो है हमें जो मार्गदर्शन मिली है वो PHQ से मिली है, पुलिस हेडक्वार्टर। तो मध्य प्रदेश में हर जिले में 15 तारीख आज से लेकर 30 तारीख तक जो है 15 दिन लगातार जो है नशा मुक्ति के अभियान चलाए जाएंगे। तो सरकार की जो है ये पॉलिसी है कि हमें भी जो गाइडलाइंस दिए गए, हमें मार्गदर्शन दिए गए हैं कि हमें जो है सप्लायर्स पे ज्यादा कार्रवाई करनी है। हालांकि कानून है कि जो पीने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें, लेकिन हमें एक मौका उनको देना चाहिए, एक नादानी जो एक चांस जो कहते हैं उसको हमें देना चाहिए। इसलिए हमें जागरूकता अभियान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में MP पुलिस ने जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की है। यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में यह अभियान पुलिस मुख्यालय की नारकोटिक्स विंग द्वारा चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना है। नशा बंद हो। देश में बहुत से लोग हैं जो नशे में जूझ रहे हैं, उनको कैंसर, किडनी में प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी हो रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि नशा बंद हो, ये हमारा उद्देश्य आज रैली इसीलिए निकाली गई है। धन्यवाद। माय नेम इज नोहित मीर। इंदौर द्वारा और मंदसौर द्वारा एक रैली निकाली गई है। 15 दिवस का ये नशा मुक्ति अभियान हम लोगों द्वारा चालू किया गया है। इससे नशे के दुष्प्रभावों के बारे में हम बताएंगे और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। थैंक यू सर। आज से 15 दिन का नशा मुक्ति अभियान प्रदेश पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे DGP सर द्वारा पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन के लिए पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जोर शोर से अभियान चलेगा। हर स्कूल, कॉलेज, चौराहे सभी जगह जागरूकता के प्रचार जागरूक करने के लिए पुलिस हर चौराहे पे, हर स्कूल में, कॉलेजों में काम करेगी। ये 15 दिन का प्रदेशव्यापी अभियान है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सतवास के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल द्वारा बच्चों की रैली निकालकर संदेश दिया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा। सतवास पुलिस टीआईबीडी वीरा ने बताया कि रैली के माध्यम से समाज को नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा एक साप्ताहिक 15 दिन का कार्यक्रम मनाया गया नशा मुक्ति संबंध। इसमें आज प्रथम दिवस स्कूली बच्चों की सहायता से रैली निकाली गई जो नशे के खिलाफ है। उसकी प्रदर्शन करने के लिए स्लोगन के माध्यम से नारे लगाकर संपूर्ण कस्बे में भ्रमण किया गया और बताया गया कि नशा नरक का द्वार है, नशे से बहुत जल्दी नाराज करना है, राष्ट्र को आगे वाली पीढ़ी आना है तो उसकी बहुत रूप तरह का नशा छोड़े, इसकी शपथ दिलाई और सब शहर वालों को कराया गया कि छोड़े जीत। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।